फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस लाइन और इस लाइन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है मुझे। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। उनके लिए इनके डायरेक्शन वेक्टरों की जरूरत पड़ेगी, है ना, और इनके पॉइंटों की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हाँ भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं? x -1 अपॉन में 7, y -1 अपॉन में -6, z -1 अपॉन में 1। हाँ भाई, x1 y1 और z1 की वैल्यूज बता दीजिए। 7 -6 कितनी होगी? -1 y1 की, -1 z1 की, और a1 b1 और c1 की। 7 -6 1 7 -6 -6 और 1। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन में चले जाते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे तो x माइनस सही है, इसमें तो सब कुछ। हाँ भाई, x2 y2 और z2 बताइए। -3 नहीं, 3, 5 7 और 7 और a2 b2 और c2 भी 1 -2 और 1। हाँ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताओ किसका? x2 - x1 b y2 - y1। बिल्कुल, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, अंडर रूट के अंदर b1 c2 बिल्कुल सही बात है, माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर c1 a2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर, और a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? इसमें वैल्यू डाल रहे हैं। हाँ भाई, वैल्यूज बताइए। x2 की कितनी है? 3। डायरेक्ट ही लिख देते, ठीक है। हाँ भाई, x2 का बताओ मामला। 3 -1 4। हाँ भाई, y2 -1 कितना हो जाएगा आपके पास? 6, और 7 -1 तो कितना हो जाएगा आपके पास? 8। ठीक है, अच्छा जी, a1 b1 और c1 लिखने हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 -6 और 1, a2 b2 c2 1 -2 1। हाँ जी, नीचे b1 c2, तो b1 कितना है? -6 इंटू में 1 कितना लिखूं? -6 लिख दूं, फिर -2 इंटू -1, तो यहाँ प्लस का चेक कर लो भाई, सही लिखा? -6 इंटू 1 -6, और -2 इंटू 1 -2, और बीच में एक और माइनस आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? प्लस का, और उसका प्लस। हाँ भाई, c1 a2, ये चीज a2 से, तो 1 इंटू 1 1, और इसको इससे यहाँ पे माइनस का 7 का उसका प्लस। हाँ भाई, नेक्स्ट 7 -2 -14, -14 और प्लस का 6 का उसका, और अंडर रूट ऑफ ऐसे। हाँ भाई, बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको क्या सॉल्व करेंगे? 4 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाइड बाई ये, माइनस ये मल्टीप्लाइड बाई ये, -6 + 2 -4। समझ में आ रहा है ये? फिर आप क्या लिखेंगे? -6। हाँ भाई, ये रो और ये कॉलम गया 1 7 और -1 6। योगेश समझ आ रहा है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो 8 लिख दिया यहाँ पर, ये रो और ये कॉलम गई 7 इंटू -2 माइनस का 14 और प्लस का 6 माइनस का 8।
अपॉन में अंडर रूट ऑफ, हाँ भाई बताइए कितना हो जाएगा ये आपके पास, माइनस चार। 6 प्लस 2 माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर 8 16 16 माइनस का 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 36 100 और 116। तो यहाँ पे ऊपर में देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 16 माइनस का 36 और माइनस का 64। हाँ जी, ऊपर में करेंगे तो मेरे ख्याल से ये भी शायद 116 ही आ रहा है, तो आप इससे कट कर लोगे इसको। पर इसके डेफिनेटली आएगा वो डिस्टेंस है ना, पॉजिटिव आएगा। हाँ सही बात है, ये चीज किसकी रहेगी, पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट 116। इसका पेयरिंग कर सकते हो वैसे, कुछ बन रहा है 116 हम्म, 53 टू से कर लो 53 आ रहा है क्या, 58 58 आएगा ना, टू से करोगे 29 29 अब नहीं करोगे। तो आप इसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट 29 यूनिट, ऐसा कुछ लिख, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 भी, 14 में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, लेकिन वो वेक्टर इक्वेशन में है। वेक्टर इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी है, आई प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लैम्बडा, यहाँ पर है आई माइनस 3j प्लस 2k, और दूसरी इक्वेशन है 4i प्लस 5j प्लस 6k म्यू 2i प्लस 3j और प्लस k। तो मेरे ख्याल से A1 वेक्टर हमारे पास क्लियर है, i प्लस 2j प्लस 3k। B1 वेक्टर क्लियर है, i माइनस 3j प्लस 2k। A2 वेक्टर क्लियर है, और ऐसे B2 वेक्टर क्लियर है। A2 वेक्टर कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k, और B2 वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k। ये करने के बाद फिर क्या करना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, वेक्टर इक्वेशन में बताइए, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, डॉट डॉट कराएंगे आप A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और इसका फॉर्मूले लगाने हैं। क्रॉस कर रहा है जहां क्रॉस करके दिखा देना, जहां माइनस बोला है वहां माइनस करके दिखा देना, फिर दोनों वेक्टरों का क्या करके दिखा दीजिएगा, डॉट, फिर मामला सेट कर, ठीक है। ये आपका वेक्टर इक्वेशन से है, कार्टेशियन से मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 14 से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है ना मामला, कि आपकी जो इक्वेशन दी हुई है वो सही रूप में नहीं दी हुई है, मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और आने की संभावना इस क्वेश्चन की हाई है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है औरों से, और ये मतलब इसको नॉर्मल इक्वेशन में बनाने में ही थोड़ा सा दिक्कत है बस। j और प्लस 3 माइनस 2t, ओके। हाँ, अब यहाँ पर क्या दिक्कत है ना, कि अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन देखी उसमें कुछ ऐसा होता था कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर, ऐसे करके लिखा होता था। ये कुछ अलग ही ड्रामा, यहाँ पे आई जे के में लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, इसमें आपको वो जो स्केलर क्वांटिटी चाहिए ना वो टी है, आप गौर करिए सब में टी है। आप क्या करिए, आई से मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको, कितना हो जाएगा आई माइनस टी आई, सही है। फिर जे से कराएंगे तो टी जे माइनस 2j, फिर के से कराओगे तो 3k माइनस 2tk, सही है। अब क्या करिए, जिनमें भी टी है उनको एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि वही आपके वो लैम्बडा कॉमन निकालूंगा मैं, टी को कॉमन निकाल दूंगा, और जो पीछे वेक्टर बचेगा वो मेरा बी वेक्टर कहलाएगा।
और जो बिना टी वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि वही मेरे ए वेक्टर का काम करेंगे। तो आपके पास आई आ गया, माइनस 2j आ गया, और प्लस का 3k आ गया। बाकी जो बचा है वो बचा है ti प्लस tj और माइनस 2tk। अब क्या करने वाले हैं बताइए? ये तो आपका हमने एक साथ करा दिया ताकि मेरा ए वेक्टर क्लियर दिखाई दे मुझे। इनमें प्लस का लैम्बडा मतलब प्लस का टी कॉमन निकालिए बस, खाली आप। अंदर क्या रह जाएगा वो बताइए? माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का 2k। अब आप देखिए, अब आपकी सही है फॉर्म। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा और बी वेक्टर। अब इससे आप ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में मदद करेंगे। ऐसा ही उसने एक और भी इक्वेशन लिखी है, एस की टर्म्स में लिखी है, लेकिन किसके टर्म्स में लिखी है? एस की टर्म्स। उसको भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। आर वेक्टर इक्वल टू में एस प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप और माइनस का 2s प्लस 1 के कैप। अब आपको इसको सॉल्व करना। अब अगर आप इसमें आई से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू में एस आई प्लस आई प्लस 2s जे माइनस जे माइनस 2s के माइनस प्लस नहीं माइनस माइनस 1 के। अब जो भी आपके आई जे और के वाले हैं उनको एक तरफ, एस वालों को एक तरफ। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के, और इधर में हम एस कॉमन निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? आई प्लस 2j माइनस, और ये जो बनेगा आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू है, ये बनेगा आपके पास ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। पानी बोतल, वही बोतल बाबू उधर है, बोतल उधर उधर चेयर के साइड में नीचे देखो। ठीक है, तो ये आपके पास ए वेक्टर हो जाएगा, यहाँ प्लस लैम्बडा बी वेक्टर ऐसा। फिर दोनों का क्या कर दीजिएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? उमंग बताना फॉर्मूला क्या? हाँ अच्छा, दस स्क्वायर। A2 minus A1. अच्छा, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अंडर रूट नीचे आर बताओ। दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस का वेक्टर इक्वेशन बता दो मुझे। 5 का बताओ, घंटा लगेंगे इधर। वाई टू माइनस वाई वन y2 माइनस y1 वाई और ए टू माइनस ए वन बी टू माइनस बी वन ए बी बताओ। ए टू माइनस ए वन a2 माइनस a1 डॉट डॉट बी टू माइनस बी वन b2 माइनस b1 डॉट डॉट सी टू माइनस c